देने का, खुशियाँ देने का, प्यार देने का, अपने अंदर संस्कार को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। कहते नहीं है जीवन में रोज अपने आप से पूछो, जैसे कहते नहीं है मेरी उम्र बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन अपने आप से पूछो बढ़ती उम्र के साथ मैंने अपने अंदर कितनी दिव्यता को या कितनी गुणों को आज का दिन पिछले दिन से आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। और आगे जाने का मतलब क्या है? मोरालिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज कितनी बढ़ती जा रही है, आपके जितनी मॉरल वैल्यूज। और फिर परेशान होते रहते हैं, फिर कहते हैं इसने मुझे ऐसा कहा ना, मेरे साथ तभी ऐसा हुआ। एक राजा थे, मेरे को छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक राजा थे, बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। एक गुरु के पास गए तो गुरु जी को बोले कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, अगर ऐसे रहूँगा तो मैं अपने राज्य को कैसे संभालूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप है ना कल आ जाना, कल आके मुझसे मिलना। तो ठीक है, वो राजा नेक्स्ट डे आए तो गुरु जी ने ना बहुत जोरों से पकड़ रखा था एक पेड़ को और चिल्ला रहा है ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को इससे छुड़ाओ, ये मेरा छोड़ ही नहीं रहा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो वो राजा कहते हैं अरे गुरु जी आप पागल तो नहीं हो गए हैं, पेड़ ने आपको पकड़ रखा है या आपने पेड़ को पकड़ रखा है? कहते यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि बातों को कौन पकड़ के रखता है, हम पकड़ के रखते हैं या बातों ने हमको पकड़ के रखा है। आज सबसे ज़्यादा कलेश की वजह भी तो यही होती है ना, हम इतना पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते नहीं अगर जितना दिमाग में वो होगी, गांठें होंगी रिश्तों को लेके, तनाव को लेके, चिंता को लेके, उतना शरीर में भी प्रॉब्लम वही वैसी होती है, गठिया के बाकी हो जाती है। गठिया बाकी किसको होता है? जिन्होंने गांठें पकड़ के रखी हुई हैं, गांठें जमा के रखी हुई हैं। इसलिए अपने आप को फ्री छोड़ो, जैसे बलून है ये है, आप जैसे इसमें हीलियम होती है इसको छोड़ देंगे तो ये ऊपर उड़ जाएगा। ऐसे अपने मन में भी जो भी बातें हैं उसको छोड़ दो, फ्री कर दो, और जैसे फ्री करेंगे फिर देखना आपके जीवन में कितनी खुशी आती है, कितने आप संतुष्ट रहते हैं, कितने आपके रिश्ते बैलेंस होते हैं। पहले देखो रिश्तों में कितना प्यार होता था, आज रिश्तों में प्यार लाना पड़ता है। आज रिश्तों में हार्मनी नहीं है, खुशी नहीं है, कर रहे हैं एक दूसरे से टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जो दिल का प्यार था वो रह गया? नहीं रह गया। अब हमें उससे खुद डेवलप करना है, उसके लिए बार बार चिंतन। कहते नहीं जैसा चिंतन करेंगे वैसा बनते जाएंगे। जिस तरीके से हमारी सोच होगी उसी तरीके से हमारा व्यवहार होगा। किसी का व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं होता, कारण क्या है? क्योंकि मन में वैसा चल रहा होता है। कहते क्या करें, इसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता, कारण क्या है? मन में क्या चल रहा है वही तो चल रहा है। और फिर वो वही चलने की लंबे टाइम तक चलते फिर परेशानी की वजह किसका बनेगा? तो खुद का ही तो बनेगा ना। तो अपने आप से देखना है, अपने आप को सोचना है, अपने अंदर जो भी बातें हैं, जो भी पकड़ा हुआ है उसको छोड़ते जाना है। इसके ऊपर मैं आपको 5 मिनट की छोटी सी कमेंट्री कराती हूँ, करेंगे आप सभी? ठीक है, अब सभी भाई जी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप इस प्रोग्राम की शान है। तो भाई जी के लिए तालियां। मैं भाई जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। प्रमोद भाई जी ग्रेटर नोएडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी 31 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान का रेगुलर
मुरली क्लास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज़ बाबा के घर सेंटर्स पे जाते हैं और अपनी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से परमात्मा का संदेश घर घर में दे रहे हैं। और जब से कोविड आया, कोविड आने पर भाई जी की सेवाएं तो और जब से कोविड आया 2019 से, तब से तो भाई जी ने अपनी सेवाएं और ज़्यादा बढ़ा दी। नेशनल इंटरनेशनल अपना ऑनलाइन के द्वारा न जाने कितनी हजारों आत्माओं को इस परमात्मा के ज्ञान के बारे में समझाया, उन्हें बताया। क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन भाई जी की जब वो क्लास सुनते हैं तब वो कहते हैं कि इस तरीके से भी क्या हम ज्ञान को अपने जीवन में ला सकते हैं। और उनके जीवन में इस आध्यात्मिकता से के आने से उनका जीवन बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगा। भाई जी एक फिजिक्स लेक्चरर रहे हुए हैं और वो बहुत सारे टॉपिक्स पर क्लास कराते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। भाई जी एक लीडरशिप ट्रेनर भी हैं और भाई जी एक वास्तु और इंटीरियर कंसल्टेंट भी रहे हैं। भाई जी एक काउंसलर भी हैं और आजकल उन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है, ऑनलाइन स्कूल में जाते हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए, लेकिन भाई जी ऑनलाइन स्कूल खोला हुआ है जिसमें अनेकों स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपने ज्ञान से अपने जीवन को बदलाव लेके आते हैं। अपने जीवन में इस ज्ञान को लेकर के प्रेरणा, जो कहते हैं ना यूथ हमारा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, अगर मेरे जैसे 100 विवेकानंद भी निकल आए, एक विवेकानंद जी ने कितना परिवर्तन किया। अगर 100 विवेकानंद जी ऐसे आ गए जिनके जीवन में पवित्रता है, ज्ञान का बल है, गुणों का बल है, ना जाने इस दुनिया का क्या से क्या हो जाए। तो भाई जी ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे ही सेवा करते हैं, तो अथक सेवाधारी भाई जी हैं। तो भाई जी के लिए वो ढेर सारी तालियों से हम भाई जी का स्वागत करते हैं। अब उनके मुख से हम सुनेंगे आज का